हो गए। हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा था, आज उसके एक्सरसाइज 3.3 है। प्यार बच्चों, ये शायद हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। नहीं, अभी ये नया है बेटा, पुराना पुराना। तो एक लास्ट एक्सरसाइज होगी शायद ये। हाँ, लास्ट एक्सरसाइज है ये। और इसका क्वेश्चन नंबर हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज इसका पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 2 में हम पार्ट नंबर 1 में हमने 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, अच्छे सवाल थे। और आज जो है बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है और क्वेश्चन नंबर मेरे शेर 7वां। दोनों सवाल बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक जैसे होंगे आप लोगों के सामने, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। क्या दे रखा कि वो कह रहा कि a बराबर ये दे रखा, तो सत्यापित कीजिए कि a का डैश इक्वल्स a का डैश इंटू a बराबर कितना होना चाहिए, i के बराबर होना चाहिए। यानी कि i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, i का मान हो रहा है 2/2 के में 1 0 0 1। ये हमें प्रूफ करके दिखाना मेरे शेर। तो सबसे पहले मुझे a डैश निकाल लूं मैं। a डैश कैसे निकालते हैं बेटे? हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, a डैश जो रो हो रहा है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख रहा है, कोस अल्फा साइन अल्फा, राइट, माइनस के साइन अल्फा, और फिर कितना होगा प्यार बच्चे? फिर होगा मेरे शेर कोस अल्फा। सब पा रहा बच्चे? बहुत बढ़िया। अब मेरे पास ये a डैश का मान भी आगा, a का मान भी आगा। मुझे सत्यापित करना है कि a का डैश a इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए बच्चे? 1 आना चाहिए, i क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने की कोशिश करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास होगी a का डैश इंटू a बराबर कितना आना चाहिए मेरे शेर? i आना चाहिए। a का डैश कितना होगा मेरे पास? a का डैश होगा प्यार बच्चे कोस अल्फा, है ना, कोस अल्फा होगा। अगले वाला माइनस के साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा होगा, और फिर कितना होगा बच्चे? कोस अल्फा, राइट। फिर a का मान कितना होगा मेरे पास? a का मान फिर दोबारा से ये वाला लिखना होगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, और फिर कितना होगा प्यार बच्चे? साइन अल्फा होगा, और फिर कितना होगा बेटे? कोस अल्फा। रख दिए। आप लोग क्या कर रहे होंगे बच्चे? इस वाले रो की इस वाली कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इस वाले रो की इस वाली कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोस अल्फा की किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा? तो कोस अल्फा की कोस अल्फा में मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या रिजल्ट बनना होगा? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी कोस की जब कोस में कर रहे होंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा आएगा। बच्चे प्लस का निशान आ रहा है, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस। और वैसे भी ऑलरेडी गुना के जब करते हैं तो बेटे प्लस का निशान आ रहा है। साइन अल्फा की साइन अल्फा को कर रहे होंगे तो क्या बनना होगा? रिजल्ट क्या आ रहा होगा? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा होगा। अब कोस अल्फा की साइन अल्फा में कर रहे होंगे तो डायरेक्ट कोस अल्फा फिर कितना होगा बच्चे? साइन अल्फा होगा। आ रहा सब पे? माइनस के साइन अल्फा की कोस में कर रहे होंगे तो माइनस के कोस अल्फा, और फिर कितना होगा बच्चे? साइन अल्फा। आगे देखेंगे बच्चे, साइन अल्फा की कोस अल्फा में कर रहे होंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा होगा, राइट। कोस अल्फा की माइनस के साइन अल्फा में कर रहे होंगे तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा होगा। बहुत बढ़िया। अब साइन की साइन में कर रहे होंगे तो क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। सब पागा बेटे। इसकी वैल्यू कितनी हुआ करे? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी इसकी वैल्यू 1 हुआ करे। और ये देखियो, ये सेम, ये सेम, ये प्लस का ये माइनस का, तो आप लोगों को कट रहा होगा तो कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। ये प्लस का ये माइनस का कट गया तो ये कितना आ रहा होगा? 0। और इसकी वैल्यू कितनी हो रहा है बच्चे? 1 होती है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हुआ करे प्यारे बच्चे? 1 हुआ करे। तो ये किसके बराबर हो रहा है? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी ये तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना होगा, और किसका मान होगा बच्चे? ये आई का मान होगा। और ये राइट हैंड साइड हमें क्या प्रूफ करनी थी बच्चे? यही लानी थी हमें। सही है? आगे समझ बेहतर तरीके से। इस वाले सवाल को आप लोगों का होमवर्क होगा। करूं या इस सवाल को? बताओ, कर लोगे बच्चे? इसी के जैसा करना है, बस इसको इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है। यानी कि हमें a डैश की वैल्यू निकालनी होगी, और a डैश की जब आप लोग वैल्यू निकालने होंगे तो ये होगा साइन अल्फा, और फिर कोस अल्फा होगा, और फिर माइनस के कोस अल्फा होगा, और फिर कितना होगा प्यारे बच्चे? साइन अल्फा होगा, राइट बेटे। अब देखेंगे ध्यान से। वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड जो लेगा तो वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। सत्यापित करके दिखानी है। a का डैश इंटू में a इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए? i आना चाहिए। तो a का डैश लेफ्ट हैंड साइड जब मैं ले रहा हूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड होगी मेरे पास a का डैश इंटू में a। प्यार बच्चे a का डैश जो होगा मेरे पास, वो a का डैश होगा मेरे पास साइन अल्फा,
और कोस अल्फा और फिर कितना होगा प्यारे बच्चों माइनस के कोस अल्फा और फिर साइन अल्फा, राइट। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर ए का मान लिख रहे होंगे, तो ए का मान क्या होगा बच्चे, ए का मान बच्चे मैंने गलत लिख दिया हाथ से, साइन ए का डैश का मान निकला था पहले मुझे, देखो ध्यान से। ए का डैश का मान क्या होगा मेरे पास, साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा, ठीक है, फिर कोस अल्फा होगा और फिर साइन अल्फा होगा, राइट। ऐसे ही दूसरा ए का मान कितना होगा प्यारे बच्चे, ए का मान होगा मेरे पास साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा होगा और फिर माइनस के कोस अल्फा होगा और फिर कितना होगा प्यारे बच्चे, साइन अल्फा। अब कर लोगे दोनों की मल्टीप्लाई, जब दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, तो आप लोग बताओगे भैया जी आई के बराबर आना चाहिए, यानी कि पूरा मैट्रिक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 0 0 1 के बराबर होना चाहिए। और इस वाले सवाल को आप लोग बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे और इस वाले सवाल को आप लोग आगे अपने आप कर रहे होंगे, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर कितने पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चल भाई, सवाल 7वें का फर्स्ट सवाल देख रहे होंगे बेटे, सेकंड सवाल देख रहे होंगे, आप लोगों को सामने होगा बच्चे, बस थोड़ा सा फर्क है, नारा थोड़ा कर देना फर्क, वैसा घुमा कर। देखो बच्चों, सबसे पहले 7 का फर्स्ट दे रखा, सिद्ध कीजिए कि a बराबर इतना, और वो कह रहा है कि सम्मित अवयव आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, सम्मित, और a बराबर दे रखा है इसके, तो कैसा आना चाहिए, अवयव विषम सम्मित। तो बस फर्क ये है कि अगर सम्मित अवयव को सम्मित अवयव प्रूफ करना है, सिद्ध करना, और इसे विषम सम्मित अवयव प्रूफ करना, तो a का बराबर किसके आ जाना चाहिए, जो a है, a का डैश जो है वो किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, a के, तो कैसा अवयव कहला जाएगा, सम्मित अवयव। और विषम सम्मित अवयव किसके बराबर हो जाएगा, जो a डैश है वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के a के, इसे विषम सम्मित अवयव कह देंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास a दे रखा, तो किसके बराबर, इसका डैश निकाल लो बेटे, a का डैश क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो, 1 -1 फिर 5, राइट, फिर माइनस के 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर किसके होगा बेटे, 3 के। अब ये जो रिजल्ट आया है आप लोगों का 1 माइनस के 1 5 -1 2 1 5 1 3, ये क्या सारा का सारा बिल्कुल a बनेगा भाई। जो हमने इसको a डैश को a जो था उसका a डैश जब हमने निकाला, ये रो था, ये रो की फॉर्म में लिखा था, तो मैंने इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, इस वाली रो को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, इस वाले रो को कॉलम की फॉर्म में लिखा, पर इस पर कोई भी फर्क ना है, वो सारा का सारा रिजल्ट a के बराबर है। तो a डैश किसके बराबर आगा प्यार बच्चे, a डैश किसके बराबर आगा, a के बराबर आगा। और ये क्या करना था बच्चे, जब a डैश a के बराबर आ जावे तो वो क्या कहलाया जाकर है, वो अवयव कहलाया जाकर है सम्मित अवयव, सिमेट्रिक अवयव, राइट। आगा बच्चे समझ में, हाँ भाई पीछे सब क्या आगा, जो अगर a का डैश निकालूं a के बराबर आ जाए तो कैसा अवयव कहलाया जाएगा, सम्मित, और a का डैश माइनस के a के बराबर आ जाए तो कैसा अवयव कहलाया जाएगा, विषम सम्मित अवयव कहलाया जाएगा। तो इस वाले को प्रूफ करते हैं मेरे शेर, a का डैश निकालने की कोशिश करो, a का डैश निकाल लो भाई, क्या होगा, 0 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, राइट भाई। कोई दिक्कत आई हो, अब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लो, a का डैश इक्वल्स टू में क्या होगा मेरे शेर, a का डैश इक्वल माइनस चिन्ह जब कॉमन लूंगा तो 0 तो ऑलरेडी प्लस की हुआ करे, माइनस का तो कैसा हो जाएगा बेटे प्लस का, प्लस का तो कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस प्लस का तो माइनस का, 0 तो 0, -1 +1 -1 और फिर कितना होगा बेटे 0। अब ये जो रिजल्ट आया है क्या ये a के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, देख लो 0 फिर -1 फिर 1 फिर 1 0 1 -1 होगा, ये तो यहां कैसा आया सवाल, यहां माइनस का 1 था मेरे बच्चे, माइनस का 1 था यहाँ, तो फिर इसको करेंगे बेटे रो को कॉलम में बदलेंगे, तो 0 1 -1 फिर -1 0 फिर 1 और फिर बेटे 1 फिर यहाँ -1 और फिर कितना होगा 0। अब इसमें से माइनस चिन्ह को कॉमन ले रहे होंगे, दोबारा देखो बच्चों इस सवाल को, दोबारा देखो है, बस यही तो मैं सही तो है। अब देखो, अब a का डैश निकालने की कोशिश करो बच्चे, a का डैश जब मैं निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा बच्चे, इसका 0 फिर 1 फिर -1, इस वाली रो को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, -1 0 फिर 1
फिर 1 -1 और फिर कितना होगा प्यारे बच्चे 0। राइट, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई यहां तक। अब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लो प्यारे बच्चे, माइनस चिन्ह जब कॉमन लूंगा तो ये 0 हो तो प्लस का ही होगा, माइनस का तो प्लस का होगा, प्लस का तो कैसा होगा माइनस का, प्लस का तो कैसा होगा माइनस का, 0 तो ऑलरेडी 0, माइनस का तो कैसा हो जाएगा आर्यन प्लस का, माइनस का तो कैसा हो जाएगा प्लस का, प्लस का तो कैसा हो जाएगा माइनस, 0 तो ऑलरेडी कैसी हो रहा है बेटे 0 प्लस की। अब ये सारा का सारा मान जो होगा क्या एक इसके बराबर होगा, देख लो ये जो सारा मान होगा ए का डैश किसके बराबर होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी ए के बराबर होगा, माइनस के ए का बराबर होगा, और यही क्या करना था हमें हैंस प्रूफ। अगर क्या नाम तुम्हारा पीछे, अगर ए का डैश ए के बराबर आ जावे तो उसे क्या कहेंगे बच्चे सममिताव्युह, और ए का डैश माइनस के ए के बराबर आ जावे तो उसे क्या कह रहे होंगे विषम सममिताव्युह कह रहे होंगे। बस इतनी सी बात बतानी थी इस सवाल में। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों 8 पे। चल भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां होगा हमारे पास। वो कह रहा है कि बच्चे ए का मान ये दे रखा और सत्यापित करके दिखाओ कि a प्लस ए का डैश जो आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए सममिताव्युह के, a माइनस के a डैश किसके बराबर आना चाहिए विषम सममित के। देखते हैं बच्चे, पहले a का डैश निकाल लूं मैं, दोनों में जरूरत पड़ेगी a का डैश, पहले a का डैश निकाल लो, क्या होगा बच्चे बताओ 1 5 6 7। राइट, अब पहला पार्ट सोल्व करते हैं बेटे। पहला पार्ट क्या है हमारे पास a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा बच्चे, a का मान होगा मेरे पास 1 6 5 7। राइट, a का डैश कितना होगा, a का डैश 1 6 5 7, जोड़ो बेटे क्या होगा 1 और 1 कितना होगा बेटे 2, 5 और 6 कितना होगा बेटे 11, 6 और 5 कितना होगा बेटे, 6 और 5 कितना होगा बताओ 11, 7 और 7 कितना होगा बेटे 14। सही जोड़ा, ये किसके बराबर आएगा बेटे a प्लस ए डैश। अब इसको बच्चे यहां देखो, इसको सममिताव्युह प्रूफ करके दिखाना, ना कि ना इस वाले को सममिताव्युह करके प्रूफ दिखाना। तो इसका मुझे क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a प्लस ए डैश का मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा बेटे होल डैश, यानी कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा, परिवर्त सॉरी क्या ज्ञात करना पड़ेगा परिवर्त। तो परिवर्त कैसे करेंगे 2 11 फिर 11 और फिर कितना होगा बेटे 14, ये किसके बराबर आगा देख लो, सवाल इसी के बराबर आगा ना। देख लो भाई, जब हमने पहले निकालते थे हम a का a डैश किसके बराबर आ जा करा था बच्चे a का, अब क्या a डैश की जगह a दे दिया हमने, ऐसा मान लो इसे c दे दिया c, तो इसका जब u c होगा, इसे c मान लिया तो u किसके बराबर आगा बच्चों, इसे सारे को मैंने क्या मान लिया बच्चे c मान लिया। तो अगर मैं c का डैश निकाल लूंगा तो ये किसके बराबर आगा c का डैश, बताओ यू सारा का सारा किसके बराबर है सी के बराबर तो आगा, और सी क्या था मैंने ये मान रखा था तो सी बराबर आगा, या सी का डैश क्या होगा बच्चे सी की समान रखा था मैंने, ये रहा ए प्लस ए, समझ आने के लिए कर रहा हूं मैं, ए प्लस ए डैश का होल डैश किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस ए डैश के। बताओ भाई कोई दिक्कत आई हो तो, यही क्या करना था हमें हैंस प्रूफ। आ रहा भाई क्या नाम लगी समझ में। अब क्या तालिया होगा बच्चे, फिर दोबारा समझ लो, a प्लस ए डैश निकाल लो बेटे, a प्लस ए डैश इसका मान आएगा, वो कह रहा है इसको सममिताव्युह प्रूफ करके दिखाना, इसको सममिताव्युह प्रूफ करके दिखाना। तो इसका मुझे मैंने इसे c मान लिया, चलो तो इसका होल्ड c का डैश निकाल लूंगा, तो c का डैश ऐसा होगा 2 11 2 11 11 फिर कितना होगा बेटे 14, यानी कोई फर्क ही ना पड़ा तो किसके बराबर आएगा c के। यानी कि जब कोई चीज फर्क ही ना पड़े किसी भी अवयव पे, उसका परिवर्त निकालने पे तो सममिताव्युह होगा, और जिस पे फर्क पड़ने पे बच्चों माइनस का फर्क आवे तो उसे क्या है कह रहे होंगे विषम सममिताव्युह और कह रहे होंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अब मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ बच्चे सेकंड पार्ट में ध्यान से देखोगे, अब लविश बताएगा अगर ए का डैश निकालने पर सवाल में कोई फर्क ना आवे तो क्या होगा सममिताव्युह, और उसमें माइनस का फर्क आवे तो विषम सममित। देखना ध्यान से, अब का माइनस निकालने होंगे बेटे, माइनस सेकंड पार्ट है माइनस, तो यहाँ भी माइनस कर रहे होंगे मेरे शेर, 1 में से 1 घटा रहे होंगे तो 0, 5 में से 6 घटा रहे होंगे तो -1, और 6 में से 5 घटा रहे होंगे 1, और 7 में से 7 घटा रहे होंगे तो मेरा शेर कितना आ रहा होगा 0। अब ये किसका मान आया है मेरे शेर a माइनस के a डैश का,
अब हमेशा विषम सममित पर प्रूफ करके दिखाना। तो क्या करना बेटे इस वजह से जबरदस्त, अब इस वाले को, इनसे मतलब ना है मैं, इस वाले को विषम सममित आप भी प्रूफ करके दिखाना, इस वाले को, यानी कि यू जो सवाल बनेगा, अब इसे मैंने सी के बराबर मान लिया, सी बराबर कितना होगा 0 -1 और 1 और फिर कितना होगा बेटे 0। अब इसका डैश निकाल लो, इसे मैंने सी मान लिया, सी का डैश निकालना, तो सी का डैश किसके बराबर होगा, सी का डैश होगा बेटे 0 -1 और फिर कितना होगा बच्चे 1 और फिर कितना होगा बेटे 0। अब इसमें से माइनस का फर्क आ रहा, देख लो 0 प्लस की है, -1 प्लस का है, मैंने 1 माइनस का है, प्लस का है, माइनस का 0, तो ऑलरेडी काय का फर्क दिखाई दे रहा बच्चे, बस केवल और केवल अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं तो माइनस का फर्क दिखाई दे रहा सवाल में। और जब माइनस का फर्क दिखाई दे रहा हो तो किसका बराबर होगा बच्चे, वो जो उस किसके बराबर होगा, विषम सममित। आगे समझ, विषम सममित होगा। चमक रहा बेटे, देखे यहां तक वीडियो में आ रहा, ठीक। अब देख लो ध्यान से, एक पार्ट करूंगा, दूसरा पार्ट आप लोगों को खुद करना। वो कह रहा कि a बराबर इतना दे रखा, तो इसका मान बताओ 1/2 a प्लस a डैश का मान बताना होगा, a माइनस a डैश का मान बताना होगा, उसको 2 से भाग करनी है। सबसे पहले a डैश निकाल लूं बेटे, यहां निकाल लूं मैं a डैश को, है ना। जब a डैश निकालना होगा तो क्या आएगा बेटे 0, फिर a आया और फिर कितना आया बेटे b, फिर माइनस के a आया, फिर 0 आया, फिर c आया, फिर माइनस के b आया, फिर माइनस के c आया, फिर 0 आया। सही है, देख ले भाई। ए का डैश कैसे निकालते, रो को काय में बदल दी बच्चों, रो को बदल दी मैंने किस चीज में, कॉलम में। आगे बात समझ। अब क्या कर रहे हैं हम, बताओ भाई। अब क्या करेंगे, पहला पार्ट सोल्व करूंगा बेटे, 1/2 a प्लस a डैश। सबसे पहला मुझे ब्रैकेट सोल्व करते हैं बेटे, a प्लस a डैश निकाल लो बेटे। बताओ भाई, निकालना सीखो, a प्लस a डैश, a में a जोड़ना, a में a डैश जोड़ना, तो 0 में 0 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बच्चे, बताओ 0। a में माइनस के a जोड़ रहे होंगे तो बेटे 0, और b में माइनस के b जोड़ रहे होंगे तो 0, माइनस के a में a जोड़ रहे होंगे तो 0, और 0 की 0 में जोड़ रहे होंगे तो बेटे 0, और c में माइनस के c जोड़ रहे होंगे तो 0, और माइनस के b में b जोड़ रहे होंगे तो 0, और c में 0 और फिर क्या होगा बेटे 0, यानी कि a प्लस a डैश का मान कितना आगा बच्चे 0। और 1/2 a डैश, a प्लस a डैश का मान कितना आएगा, बहुत बढ़िया, वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 1/2 से मैंने गुना कर दी। और ये क्या लाना था मुझे, इसका पहले वाले का आगे समझ में, बताओ। आगा बच्चों a डैश का मान, इसका पहला वाला पार्ट सोल्व होगा, तो 0 कर लोगे, अच्छे तरीके से करोगे बच्चों। अब अगर मैं घटाने की बात कर लूं, देखो यहां सेकंड पार्ट करूंगा बेटे, सेकंड। अब क्या माइनस कर रहा हूँ, घटाओ बच्चे, देखो ध्यान से, मैं इसे रफ कर दूं और यहीं कर दूंगा इसे, घटाओ भाई। 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचा, a में से माइनस के a घटा रहूंगा, a में से माइनस का a में से घटा रहूंगा माइनस का a, तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, तो माइनस के 2a ना समझ। b में से घटा रहूंगा माइनस के b को, तो कितना हो जाएगा 2b, माइनस के a में से घटा रहूंगा बेटे a को, तो माइनस के 2a, 0 में 0, c में से घटा रहूंगा तो 2c, माइनस के b में घटा रहूंगा माइनस के b को, तो माइनस के 2b, राइट। माइनस के c में माइनस के c, तो कितना आ जाएगा बेटे 2c, और फिर कितना आ जाएगा बेटे 0। हमें इसका मान थोड़ी ना निकालना था, है ना, हमें 1/2 a माइनस a डैश का मान निकालना होगा। तो यानी कि किससे भाग कर दो बच्चों इस सॉरी समीकरण को, 2 से, 0 a b और माइनस के कितना होगा बेटे a और 0 और बच्चे कितना होगा c, और यहाँ कितना होगा माइनस के b माइनस के c और 0। बताएं कोई दिक्कत आई हो तो, यही क्या होगा आप लोगों का, कोई दिक्कत कोई परेशानी आनी भी ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां बच्चों, 10वां सवाल है हमारे पास, 10वें का पहला पार्ट है, 4 पार्ट है, हमने चारों को करेंगे बच्चों, आज हम पहला पार्ट कर लेंगे। वो कह रहा कि a बराबर इतना आव्यूह दे रखा है, सममित और विषम सममित आव्यूह का योग बताना। बेटे सममित का मतलब हो रहा है a प्लस a डैश, याद रखना बेटे, ये हो रहा है सममित की डेफिनेशन, a प्लस a डैश और उसको भाग कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा, वो सममित के। और विषम सममित के लिए क्या होगा बेटे a माइनस a डैश, और उसको किससे भाग कर दो बेटे 1/2 से गुना कर दो, यानी कि 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो किसका होगा विषम सममित। इसे क्या कह रहे होंगे बेटे लविस सममित, और इसे क्या कह रहे होंगे, वो कह रहा है इनका योग बताना। बिल्कुल ऐसी
सबसे पहले ए डैश निकाल लें। क्या होगा बेटे 3 5 1 -1। अब क्या कह रहा है बेटे, ए प्लस ए डैश निकाल लो बेटे। कैसे निकाल लेंगे, 3 में 3 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ो, 1 में 5 जोड़ो, माइनस के 1 में माइनस का 1 जोड़ो, तो माइनस के कितने होंगे मेरे शेर, अब बताओ। प्लस के 2 माइनस के 2। अब 1/2 से गुना कर दो, यानी कि 2 से भाग कर दो बेटे इसे, ए प्लस ए डैश। कैसे करेंगे, 2 से भाग कर दो भाई, 2 तिया 2 तिया 2 तिया 2 एकम। हाँ का समझ। अब क्या निकालने होंगे बेटे, ए माइनस ए डैश, यानी कि ए में से क्या घटा रहे होंगे, 3 में से 3 घटा रहे होंगे, 5 में से 1 घटा रहे होंगे, राइट। बताओ भाई, 1 में से कितना घटा रहे होंगे, 5, माइनस के 4 बचा। 1 में से 5 घटा रहे तो माइनस के 4, माइनस के 1 में से माइनस के 1 घटाऊंगा, 0। अब क्या कर रहा हूँ बेटे से, 1/2 से गुना, ए माइनस ए से डैश, भाग करनी यानी कि 0 2 -2 0। कोई मसला। अब क्या कर रहा है, इन यू तो होगा सम्मित, कैसा होगा बेटे, सम्मित अवयव। और यू कैसा होगा बेटे, विषम सम्मित, विषम सम्मित। आ रहा समझ, आ रहा भाई, विषम सम्मित। अब इनका क्या ज्ञात करना बच्चों, कह रहा है योग ज्ञात करना। तो क्या है योग के लिए, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। कोई मसला बेटे, इनको जोड़ना है, 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 फिर 0। पूछ रहा सम्मित और असम्मित अवयव का योग। यू क्या है, सम्मित, सम्मित है, यू क्या है, विषम सम्मित। इनका योग पूछ रहा था, और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। थैंक यू।